क्या 2026 वह साल बनने जा रहा है जो इतिहास में दोहराया जाएगा? क्या कलयुग का सबसे खतरनाक दौर शुरू होने जा रहा है? क्या आने वाले समय में लोग पीछे मुड़कर इस कालखंड को याद करेंगे और कहेंगे कि कलयुग का भयानक चरण यहीं से तीव्र हुआ था? क्या सचमुच समय की धारा किसी अदृश्य मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां से मानव सभ्यता की दिशा बदल सकती है? और क्या वे संकेत जिनका उल्लेख पुराणों और ऋषि मुनियों ने किया था, जिनमें यह चेतावनी भी प्रतीकात्मक रूप से दी गई कि एक विशेष कालखंड 2026 से 2032 के बीच अत्यंत उथल पुथल भरा रूप ले सकता है यदि मानवता संतुलन खो दे? अब एक एक करके संकेत हमारे सामने आकार ले रहे हैं और आज जब विश्व के अनेक कोनों में युद्ध और टकराव की ज्वालाएं जल रही हैं तो यह प्रश्न और भी गहरा हो जाता है। यूरोप में जारी रूस यूक्रेन युद्ध केवल सीमाओं का विवाद नहीं बल्कि ऊर्जा, सुरक्षा और वैश्विक शक्ति संतुलन की निर्णायक परीक्षा बन चुका है, जहां मिसाइलों की आवाज के साथ आर्थिक प्रतिबंधों और कूटनीतिक चालों का भी युद्ध चल रहा है। मध्य पूर्व में इजराइल गाजा युद्ध ने दशकों पुराने तनाव को फिर भड़का दिया है, जहां रॉकेट हमले, जवाबी कार्रवाई और मानवीय संकट एक साथ दिखाई देते हैं और पूरी दुनिया को यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि आस्था और राजनीति का टकराव कितना विनाशकारी हो सकता है। अफ्रीका में सूडान गृह युद्ध सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच संघर्ष के रूप में शुरू होकर आम नागरिकों के लिए भय और विस्थापन की त्रासदी बन चुका है। एशिया में म्यांमार गृहयुद्ध सत्ता संघर्ष और लोकतांत्रिक आकांक्षाओं के टकराव का उदाहरण बन गया है, जहां आंतरिक अस्थिरता ने सामाजिक ढांचे को झकझोर दिया है और जब संयुक्त राज्य अमेरिका तथा ईरान के बीच बढ़ता सामरिक तनाव, प्रतिबंधों की राजनीति और संभावित प्रत्यक्ष या परोक्ष टकराव की आशंकाएं सुर्खियां बनती हैं तो यह परिदृश्य और भी जटिल प्रतीत होता है। इन सब घटनाओं को एक साथ देखें तो ऐसा लगता है मानो विश्व व्यवस्था किसी संवेदनशील मोड़ पर खड़ी हो। शास्त्रों में कहा गया था कि कलयुग के तीव्र चरण में शक्ति का अहंकार बढ़ेगा, संवाद कम होगा और भय का वातावरण गहरा सकता है, परंतु इन संकेतों को शाब्दिक भविष्यवाणी मान लेना उचित नहीं बल्कि इन्हें मानवीय चेतावनी के रूप में समझना आवश्यक है। आज परमाणु और उन्नत हथियारों का अस्तित्व यह याद दिलाता है कि आधुनिक युद्धों के परिणाम केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रहते बल्कि वैश्विक प्रभाव छोड़ सकते हैं। इतिहास में हिरोशिमा और नागासाकी की घटनाएं इस सत्य की गंभीरता को उजागर कर चुकी हैं। इसीलिए जब कई मोर्चों पर संघर्ष चल रहा हो तो स्वाभाविक है कि लोग इसे एक बड़े परिवर्तन का संकेत मानें, किंतु दिशा अभी भी निश्चित नहीं है क्योंकि हर संकट के भीतर समाधान की संभावना भी छिपी होती है। 2026 से 2032 का कालखंड निर्णायक इसलिए हो सकता है क्योंकि यह तकनीकी प्रगति, सामरिक प्रतिस्पर्धा और आर्थिक पुनर्संतुलन का संगम है। ऐसे समय में लिए गए निर्णय आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित करेंगे। यदि राष्ट्र संवाद, सहयोग और संतुलन को प्राथमिकता दें तो यही दौर शांति और पुनर्निर्माण का आधार बन सकता है और यदि अविश्वास तथा आक्रामकता हावी रहे तो अस्थिरता गहरी हो सकती है। इसलिए प्रश्न यह नहीं कि कलयुग का अंत निकट है या नहीं, बल्कि यह कि मानवता अपने भीतर के संतुलन को कैसे संभालती है, क्योंकि युग परिवर्तन बाहरी घटनाओं से नहीं बल्कि सामूहिक चेतना से तय होता है और वही चेतना यह निर्धारित करेगी कि यह कालखंड भय के रूप में याद किया जाएगा या जागरण के रूप में। मैं यह किसी को डराने के लिए नहीं और न ही किसी प्रकार का भ्रम फैलाने के लिए कह रहा हूँ, पर हमें यह स्वीकार करना होगा, ये बड़ी सच्चाइयों में से एक यह भी है कि मानव ने ऐसी शक्ति अपने हाथों में ले ली है जो सृजन भी कर सकती है और विनाश भी। आज जब हम परमाणु हथियारों की बात करते हैं तो वह केवल एक सैन्य शक्ति का प्रतीक नहीं बल्कि एक ऐसी क्षमता का संकेत है जो एक ही क्षण में शहरों को इतिहास बना सकती है। एक ही निर्णय आने वाली पीढ़ियों तक प्रभाव छोड़ सकता है और यही विचार मन को विचलित करता है
क्योंकि इतिहास में हम इसका उदाहरण देख चुके हैं। हिरोशिमा परमाणु बम विस्फोट और नागासाकी परमाणु बम विस्फोट केवल 2 घटनाएं नहीं थीं, बल्कि मानव सभ्यता के लिए चेतावनी थी कि विज्ञान जब विवेक से अलग हो जाए तो उसका परिणाम कितना व्यापक हो सकता है। उन विस्फोटों के तत्काल प्रभाव ने असंख्य जीवन समाप्त कर दिए, पर उससे भी गहरा प्रभाव उन विकिरणों का था जिनका असर वर्षों तक, दशकों तक और पीढ़ियों तक महसूस किया गया। स्वास्थ्य समस्याएं, जन्मजात विकृतियां, मानसिक आघात और सामाजिक पीड़ा ने यह स्पष्ट कर दिया कि परमाणु विनाश का असर केवल उस क्षण तक सीमित नहीं रहता जब विस्फोट होता है, बल्कि वह समय की धारा में दूर तक फैलता चला जाता है। आज भी जब उन शहरों का उल्लेख होता है तो वह केवल इतिहास की किताबों का पन्ना नहीं, बल्कि एक जीवंत स्मृति है जो मानवता को संयम का पाठ पढ़ाती है। इसलिए जब वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में महाशक्तियों के बीच तनाव, हथियारों की होड़ और सामरिक प्रतिस्पर्धा की खबरें सामने आती हैं तो स्वाभाविक है कि लोग चिंतित हों, क्योंकि आधुनिक परमाणु हथियार 1945 की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली और विनाशकारी क्षमता रखते हैं। परंतु इस चिंता का उद्देश्य भय फैलाना नहीं, बल्कि यह समझना है कि संतुलन और संवाद क्यों अनिवार्य हैं। यदि मानवता ने इतिहास से सीखा तो वही शक्ति जो विनाश का कारण बन सकती है वह संतुलन का भी साधन बन सकती है। प्रतिरोध का सिद्धांत भी इसी विचार पर आधारित है कि भय संतुलन बनाए रखे, किंतु यह संतुलन अत्यंत संवेदनशील होता है और एक छोटी भूल बड़े परिणाम ला सकती है। इसीलिए आवश्यक है कि हम इन उदाहरणों को अंत की भविष्यवाणी के रूप में नहीं, बल्कि चेतावनी के रूप में देखें, ताकि आने वाली पीढ़ियां केवल इतिहास की त्रासदियां न पढ़ें, बल्कि यह भी जानें कि मानवता ने समय रहते विवेक चुना। और यही वह बिंदु है जहां वर्तमान कालखंड महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि शक्ति हमारे पास है, पर निर्णय भी हमारे ही हाथ में है कि उसे किस दिशा में प्रयोग किया जाए। और यदि विवेक, करुणा और संवाद को प्राथमिकता दी जाए तो वही युग जो भयावह संभावनाओं से भरा प्रतीत होता है, संतुलन और जिम्मेदारी की नई शुरुआत भी बन सकता है। जब हम इन सब संकेतों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो चित्र और भी गंभीर प्रतीत होता है, क्योंकि एक ओर वैश्विक स्तर पर युद्ध, प्रतिबंध, आर्थिक अस्थिरता और सामरिक प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, और दूसरी ओर मानवता तकनीकी क्रांति के ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर युद्ध और स्वचालित हथियार नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। आज युद्ध केवल सीमाओं पर लड़ी जाने वाली लड़ाइयां नहीं रह गए, बल्कि वे आकाश, समुद्र, अंतरिक्ष और डिजिटल दुनिया तक फैल चुके हैं। एक देश की बिजली व्यवस्था, बैंकिंग प्रणाली या संचार नेटवर्क को बाधित करना भी उतना ही प्रभावशाली हथियार बन सकता है जितना पारंपरिक बम। और यही वह परिवर्तन है जो 2026 से 2032 जैसे कालखंड को निर्णायक बना सकता है, क्योंकि यह समय केवल सैन्य शक्ति का नहीं, बल्कि सूचना और तकनीक की शक्ति का भी है। यदि इस शक्ति का संतुलित उपयोग न हुआ तो अराजकता का खतरा बढ़ सकता है, परंतु यदि इसे सहयोग, विकास और मानव कल्याण की दिशा में मोड़ा गया तो यही कालखंड नई स्थिरता की नींव रख सकता है। शास्त्रों में जब कहा गया कि कलयुग में भ्रम बढ़ेगा और सत्य ढक जाएगा, तो उसका एक अर्थ यह भी हो सकता है कि सूचना के युग में असत्य और प्रचार भी तेजी से फैलेंगे, जिससे समाजों में अविश्वास गहरा सकता है। इसलिए आज सबसे बड़ा युद्ध शायद बाहरी सीमाओं पर नहीं, बल्कि चेतना के भीतर चल रहा है। क्या हम भय को अपना मार्गदर्शक बनाएंगे या विवेक को? क्या हम विभाजन को बढ़ावा देंगे या संवाद को? क्योंकि इतिहास ने यह भी दिखाया है कि हर बड़े संकट के बाद मानवता ने आत्ममंथन किया और सुधार के नए मार्ग खोजे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का निर्माण हुआ, परमाणु नियंत्रण संधियां बनी और वैश्विक सहयोग के प्रयास हुए। इसका अर्थ यह है कि विनाश की संभावना जितनी वास्तविक है, उतनी ही वास्तविक पुनर्निर्माण की संभावना भी है।
इसलिए 2026 से 2032 का कालखंड यदि चुनौतीपूर्ण है तो वह अवसर भी है। यह वह समय हो सकता है जब राष्ट्र अपने मतभेदों को संवाद से सुलझाने की दिशा में आगे बढ़े, या यह वह समय भी बन सकता है जब अविश्वास गहरा हो जाए। निर्णय आज लिए जा रहे हैं पर उनके परिणाम आने वाले वर्षों में दिखाई देंगे। यही कारण है कि भय की बजाय सजगता आवश्यक है, क्योंकि परमाणु शक्ति, तकनीकी शक्ति और आर्थिक शक्ति सब मानव के हाथ में है, पर उन्हें दिशा देने वाली चेतना भी मानव की ही है। यदि वही चेतना संतुलित और जिम्मेदार रहे तो किसी भी संभावित संकट को टाला जा सकता है। और अंततः यही सत्य है कि युग का परिवर्तन किसी भविष्यवाणी से नहीं बल्कि मनुष्य के कर्म और निर्णय से निर्धारित होता है। इसलिए आने वाला समय चाहे जैसा भी हो, वह हमारी सामूहिक बुद्धिमत्ता, धैर्य और करुणा की परीक्षा अवश्य लेगा, और उसी परीक्षा में तय होगा कि इतिहास इस कालखंड को भय के अध्याय के रूप में याद करेगा या जागरूकता और परिवर्तन के रूप में। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चाहे समय कितना भी चुनौतीपूर्ण क्यों न दिखाई दे, चाहे विश्व के कोने कोने से संघर्ष और अस्थिरता की खबरें क्यों न आती रहें, इतिहास हमें यह भी सिखाता है कि हर अंधकार अपने भीतर प्रकाश की संभावना लेकर आता है। कलयुग का अर्थ केवल पतन नहीं बल्कि जागरण का अवसर भी है, क्योंकि जब परिस्थितियां कठिन होती हैं तभी मनुष्य अपने भीतर झांकता है, अपने मूल्यों को पहचानता है और सही गलत के बीच स्पष्ट निर्णय लेने की क्षमता है। यदि 2026 से 2032 का कालखंड सचमुच परिवर्तनकारी सिद्ध होता है तो वह केवल इसलिए नहीं होगा कि युद्ध चल रहे थे या तनाव बढ़ रहे थे, बल्कि इसलिए होगा कि मानवता ने उस समय क्या चुना, भय या विश्वास, विभाजन या संवाद, विनाश या संतुलन। और यही चुनाव भविष्य की दिशा तय करेगा। परमाणु शक्ति हो या तकनीकी क्रांति, आर्थिक प्रतिस्पर्धा हो या राजनीतिक मतभेद, इन सब के बीच भी करुणा, धैर्य और विवेक का मार्ग खुला रहता है। यदि राष्ट्र और समाज मिलकर शांति, सहयोग और जिम्मेदारी को प्राथमिकता दें तो वही समय जिसे कुछ लोग अशुभ मान रहे हैं इतिहास में पुनर्जागरण के रूप में भी दर्ज हो सकता है, क्योंकि अंततः युग का स्वरूप बाहरी घटनाओं से कम और आंतरिक चेतना से अधिक निर्धारित होता है। इसलिए आवश्यक है कि हम संकेतों से घबराएं नहीं बल्कि उनसे सीखें, भय से नहीं बल्कि जागरूकता से आगे बढ़ें। अपने भीतर धर्म अर्थात संतुलन, सत्य और करुणा को मजबूत करें, क्योंकि जब मनुष्य स्वयं को सुधारता है तो समय भी बदलता है। और इसी विश्वास के साथ कि हर चुनौती के भीतर एक नई शुरुआत छिपी होती है, हम इस विचार को यहीं विराम देते हैं। आप जुड़े रहिए, विचार करते रहिए और सत्य की खोज में आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले चिंतन के साथ हमारे चैनल धर्म के पुकार पर।